हे दोस्तों, मशहूर मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है, मानव स्वभाव की गहनतम आकांक्षा है सराहे जाने की इच्छा, पसंद किए जाने की इच्छा, दूसरों का सम्मान हासिल करने की इच्छा, लोगों द्वारा चाहे जाने की इच्छा। हम सबकी एक मूलभूत इच्छा यही होती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं, एक सेक्स की आकांक्षा और दूसरी महान बनने की आकांक्षा। हम सभी चाहते हैं कि हमें पसंद किया जाए और हम लोकप्रिय बने। हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, खाना, अच्छी नींद, पैसा कमाना, पर इसमें जो सबसे बड़ी भावना होती है हमारी, वो होती है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। हमारी लगभग सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती हैं और संतुष्ट हो जाती हैं, सिवाय एक की, और वह है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। यह गहन और प्रचंड होती है, जितना कि भोजन या नींद की आकांक्षा, और वह आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट होती है। इस आकांक्षा को फ्राइड ने महान बनने की आकांक्षा कहा है और ड्यू ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। हे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप में। आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे बोलते हैं फेमस होने की आकांक्षा। वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप भी लोगों की नज़रों में फेमस बन सकते हैं। ये मैं आपको 3 फेमस बुक्स में से बता रहा हूँ, गुड एज गोल्ड, लोक व्यवहार और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तारीफ करना हमारी एक मानवीय भूख है जो स्थायी है, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की प्रशंसा की इस भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि जब वो दफनाया जाएगा तो उसकी मौत पर सभी लोग दुखी होंगे। दोस्तों, आप सोचो, अगर हमारे पूर्वज महत्वपूर्ण होने की इस आकांक्षा को इतना प्रबल न बनाते तो हमारी सभ्यता का विकास असंभव था। इसी एक इच्छा ने अशिक्षित लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। लोग महत्वपूर्ण बनने के लिए क्राइम तक करने से पीछे नहीं हटते। मैक्सिमम यूथ जो अपराधी होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनकी सबसे पहली मांग अखबारों को पढ़ने की होती है, जिन्होंने उन्हें हीरो बना दिया है, जबकि वो इसके बाद मिलने वाली सज़ा के लिए इतने चिंतित नहीं होते। यहाँ तक कि लोग सिंपैथी पाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए खुद को बीमार होने तक का बहाना बना लेते हैं। कई स्पेशलिस्ट मानते हैं कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए भी प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं, वे पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। लोग पागल क्यों होते हैं? कोई भी इसका पूरी तरह से सही कारण नहीं जानता, परंतु जो लोग पागल हो जाते हैं, उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता। कई लोग इम्पोर्टेंस की इस भावना के इतने भूखे होते हैं कि वे इसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को अगर सच्ची प्रशंसा दें तो कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। चार्ल्स श्वाब अमेरिकी उद्योग के वो पहले व्यक्ति थे जिनको सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। एंड्रयू कार्नेगी चार्ल्स श्वाब को एक साल में $10 लाख या प्रतिदिन $3000 की अधिक तनख्वाह क्यों देते थे? क्या चार्ल्स श्वाब जीनियस थे? क्या वो स्टील उद्योग के बड़े जानकार थे? नहीं। चार्ल्स श्वाब खुद इस बात को मानते थे कि उनके नीचे काम कर रहे कई लोग स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। श्वाब कहते थे कि उन्हें इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण था वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे। एक बार डेल कार्नेगी ने श्वाब से उनके इस रहस्य के बारे में पूछा। कार्नेगी उनके शब्दों के बारे में कहते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसे हर स्कूल, हर दुकान, हर ऑफिस में रखना चाहिए। ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। श्वाब के वे शब्द थे, मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाने की कला है, और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूँ, गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूँ। अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं दिल से खोल कर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। पर आज हम सब लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा करते हैं। अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो हम उल्टा भड़ास निकालने लगते हैं।
एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा। मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। श्वाब का मानना था, आलोचना के बजाय तारीफ के माहौल में ज़्यादा बेहतर काम न कर सकता हो, ऐसा कोई आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। डेल कार्नेगी एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटे ने झुंझलाकर इस हरकत के बारे में पूछा तो महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खाना रखती हूँ या कुछ भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ परंतु तुम लोगों में से किसी ने भी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खाते। घर से भागने वाली महिलाओं पर एक रिसर्च हुई थी जिसका सबसे बड़ा कारण था प्रशंसा की कमी। हम कभी भी अपने पति या पत्नी को यह बताने की ज़रूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे प्रभावित हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं। हम सभी लोग अपने ज़्यादातर काम तारीफ़ करने के लिए या हमें पसंद किए जाने के लिए करते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं पर उनके आत्मसम्मान को कितना कम पोषण देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि लेखक आपसे चापलूसी करने के बारे में कह रहे हैं या जिसे मक्खन पॉलिश कहते हैं उसके बारे में कहने के लिए कह रहे हैं। चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती। यह उथली, स्वार्थी और झूठी होती है। कई लोग तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वो चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल लेते हैं। लंबे समय तक चापलूसी करने से आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। चापलूसी एक नकली सिक्के की तरह है। अगर आप इसे असली सिक्के के बाजार में चलाएंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की हर जगह सराहना होती है, दूसरी की हर जगह निंदा। चापलूसी की एक और परिभाषा होती है, चापलूसी सामने वाले को वही बताना जो वह अपने बारे में सोचता है। इमर्सन ने एक बार कहा था, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। हम दिन के 90% टाइम में खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम इसमें से थोड़ा सा समय दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचने के लिए लगाएं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है। आज के समय में सच्ची तारीफ बहुत ही दुर्लभ हो गई है। हम अपने बच्चों के अच्छा नंबर लाने पर भी उनकी तारीफ़ करना भूल जाते हैं या तब भी तारीफ़ करना भूल जाते हैं जब वो कोई अच्छा काम करते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर अगली बार आप किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाएं और वहाँ का खाना आपको पसंद आए तो संदेश को उस रसोइये तक जरूर पहुँचाएं। एक थका हुआ दुकानदार अगर आपसे अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी भी तारीफ़ करें। सिर्फ एक ये आदत हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बिल्कुल बदलाव ला सकती है। हमें इस आदत का अपने परिवार और दोस्तों के बीच ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने संबंधों के बारे में कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान ही हैं और तारीफ़ के भूखे भी। अगर हम लोगों को ठेस पहुंचाएंगे तो वो कभी भी अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसकी ये बात सीख लेता हूँ। अगर यह बात इमर्सन के बारे में सही है तो हमारे और आपके बारे में तो 1000 गुना ज़्यादा सही होगी। इसीलिए अब से लोगों की ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें, दिल खोल कर तारीफ़ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। क्योंकि जब आप जो तारीफ़ उनकी करेंगे, आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे पर वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इंसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता या किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी लग रहा है कि आप बेकार हैं, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नहीं चाहता, तो आपको इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। यह न सिर्फ जीवन जीने का निराशापूर्ण तरीका है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत खतरनाक तरीका है। एक 21 साल की लड़की ने डॉक्टर पील को बताया कि बचपन से ही उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे किसी ने इस बात का आभास करा दिया था कि वह एक अनचाही बच्ची है, जिसके कारण उसके अंदर एक गहरी हीन भावना बैठ गई। इससे वो संकोची और पीछे रहने वाली बन गई और अपने आप में सिमट गई। वह अकेली और दुखी रहने लगी। दरअसल ऐसा उसके व्यक्तित्व के विकास में कमी का सबसे बड़ा कारण बना। आप भी कुछ आसान तकनीकों से लोकप्रिय इंसान बन सकते हैं। आपको लोगों के साथ हमेशा आरामदायक रहना चाहिए, जिस तरह हमारे पुराने जूते या कोट होते हैं। कठोर, संकोची और गैर जिम्मेदार व्यक्ति लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता है।
एक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करवाया व्यक्तित्व के गुणों को जानने के लिए, जिसके द्वारा लोगों को पसंद या नापसंद किया जाता था, जिससे 100 गुणों की एक लिस्ट निकली, जिसमें से 46 प्रमुख गुण सब में होने चाहिए। अब आपको लगेगा कि 46 गुण होना तो बहुत बड़ी बात है। लोकप्रिय होने के लिए आप में इतनी बड़ी संख्या में गुणों के होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो आप में सिर्फ एक गुण की ज़रूरत है जो आपकी बहुत मदद करेगा, और वह गुण है गंभीरता से और ईमानदारी से लोगों में सच्ची रुचि लेना और लोगों के प्रति प्रेम। अगर आप इस एक गुण को अपना लेते हैं तो बाकी के और गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, आप खुद सोचें, अगर कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब आप लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं तो लोग आप में भी इंटरेस्ट लेते हैं। अमेरिका के फेमस लोगों में से एक विल रॉजर्स ने एक बात कही थी, मैं कभी ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे मैंने पसंद न किया हो। हमें और आपको भी यही लगता है कि हर किसी को कैसे पसंद किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी में अवगुणों की भरमार होती है। पर अगर हम किसी व्यक्ति को गंभीर तरीके से जानने की कोशिश करें तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे गुण मिल ही जाएंगे जो प्रशंसा के लायक हों। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने आप को लोकप्रिय और फेमस बना सकते हैं। सबसे पहले तो लोगों का नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप किसी का नाम याद नहीं रखेंगे तो सामने वाला यही समझेगा कि आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप किसी से बात करें तो उन्हें पहले बोलने का मौका दें, अपनी बात को बाद में रखें। इससे वो आदमी आपको पसंद करने लगेगा और इससे यह लाभ भी होगा कि आप इसमें कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो आपको पहले से नहीं पता था। खुद को हमेशा रिलैक्स रखें, क्योंकि अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो छोटी छोटी बातों को बुरे में नहीं लेंगे। कभी भी घमंडी ना बने, ऐसा संकेत ना दें कि लोग आपके बारे में सोचें कि आप विनम्र नहीं हैं या आपको सब कुछ पता है पहले से ही। गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। अपने दिल में नफरत और शिकायतों को बिल्कुल भी जगह ना दें। लोगों को पसंद करने की कोशिश करें, और ये कोशिश तब तक करें जब तक आप ऐसा सचमुच न करने लग जाएं। किसी की उपलब्धि पर बधाई देना बिल्कुल न भूलें। हमेशा अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान रखें, क्योंकि एक खुशहाल व्यक्तित्व आपके मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक गुणों का कुल जोड़ होता है, जो आपको दूसरों से अलग करता है। आपका व्यक्तित्व ये दिखाता है कि आपके पास दूसरों को देने के लिए क्या है। दूसरों की बातों को हमेशा गौर से सुनें। डेली कम से कम एक नेक काम अवश्य करें, किसी की तारीफ करें, और वो भी बिना किसी अपेक्षा को रखे हुए। अपनी कोई हेल्प दें लोगों को। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दोस्त बढ़ रहे हैं और आप लोकप्रियता भी। उन लोगों के प्रति भी सम्मान प्रदर्शित करें जिनके विचारों से आप सहमत नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इन तीनों बुक्स में से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू सो